भाभी के प्यार में एक देवर इस कदर दीवाना हो जाता है कि वह अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसके डेड बॉडी को जंगल में ले जाकर दफना देता है। इस बात का खुलासा तब होता है जब पुलिस दफनाई हुई डेड बॉडी को बरामद करती है। दरअसल यह सच्ची घटना बिहार के गया जिले की है, जहां बोध गया में इस घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज होता है। मृतका महिला की पहचान डोभी थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव निवासी विकास कुमार की पत्नी रिंकू कुमारी के रूप में होती है। रिंकू के भाई सीआरपीएफ जवान जितेंद्र कुमार के द्वारा इस घटना के संबंध में बोध गया में एक एफआईआर दर्ज करवाया जाता है और बोध गया थाना कांड संख्या 104/2025 दर्ज किया जाता है। पहले इस घटना के बारे में आप समझिए कि कैसे प्यार में लोग अंधा हो जाते हैं और कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसा कि विकास ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर अपनी पत्नी की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उसके डेड बॉडी को जंगल में ले जाकर दफना दिया और जब पुलिस गहराई से इन लोगों के साथ पूछताछ करती है तब इस मामले का खुलासा होता है और पुलिस उस दफनाई हुई डेड बॉडी के कंकाल को बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजकर इस मामले का खुलासा करती है। दरअसल सीआरपीएफ जवान भाई जितेंद्र कुमार का कहना है कि उन्होंने अपनी बहन रिंकू की शादी डोभी थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव निवासी विनोद यादव के पुत्र विकास कुमार के साथ 21 मई 2024 में बड़े ही धूमधाम के साथ किए थे। जो भी बन पड़ा था उपहार के रूप में उन्होंने दहेज दिया, सब कुछ किया और मामला ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि पति पत्नी के बीच में बो की एंट्री होती है और फिर मामला सब बदल जाता है। पति और पत्नी के बीच में भाभी की एंट्री होती है और भाभी कातिल बनकर सामने आती है और भाभी के इश्क में, भाभी के प्यार में देवर इस कदर दीवाना हो जाता है कि वह अपनी पत्नी से ज्यादा भाभी को चाहने लगता है और पत्नी को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। तो ये षड्यंत्र कैसे हुआ और किस तरह से उसने अपनी पत्नी की हत्या की, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि देखिए एक पति जो है किस हद तक, जैसा कि आपने हाल के दिनों में मेरठ वाली वो कहानी को सुन रहा होगा कि कैसे मुस्कान ने अपने पति सौरभ को हटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रचा था। उससे भी ये दर्दनाक कहानी है, दर्दनाक घटना है। ये एक पति ने कैसे अपनी पत्नी को रास्ते से हटाया। देखिए उसकी पत्नी मायके में फिलहाल रह रही थी रिंकू और 15 फरवरी को वो रोजाना की तरह कोचिंग गई थी। जैसे वो प्रतिदिन कोचिंग जाती थी और आती थी घर से, ठीक उसी प्रकार से 15 फरवरी को कोचिंग गई थी। कोचिंग से वो 15 फरवरी को लौटी नहीं लौटने के बाद उसके भाई के द्वारा बोध गया में एक एफआईआर दर्ज करवाया जाता है 104/25। तो 15 फरवरी को जब वह देर तक नहीं लौटी तो उसे लगा होगा कि भाई कहीं चली गई है, क्योंकि शादीशुदा महिला थी तो उतना परिवार वाले ध्यान नहीं दे रहे थे। 16 फरवरी को भी वो वापस नहीं लौटी, परिवार वाले इधर उधर खोजबीन कर रहे थे और उन्हें यह पता नहीं था कि उसकी हत्या हो गई है, उसका किडनैपिंग कर लिया गया है, वो भी ससुराल वालों के द्वारा। तो फिर 17 फरवरी को बोध गया थाने में आवेदन दिया जाता है और मामला दर्ज होता है, अपहरण का मामला होता है। उसके बाद जो मृतका के भाई जितेंद्र कुमार हैं, उनके द्वारा पुलिस वालों को इस घटना के उद्भेदन के लिए गुहार लगाया जाता है। पुलिस वाले इस घटना में लापरवाही दिखाते हैं और इस घटना का बेहतर तरीके से अनुसंधान नहीं करते हैं। हकीकत तो यह है, जब पुलिस वालों को शक गहराया कि मृतका के पति और उनके परिवार वाले, तो 4 बार उन लोगों को थाने पर लाकर पूछताछ किया गया।
अब जरा आप सोच लीजिए कि पुलिस वालों के द्वारा किस तरह से पूछताछ किया गया कि वो लोग इस घटना के बारे में नहीं बताए। और जो ससुराल वाले थे, मृतका के ससुराल वाले, रिंकू के ससुराल वाले, यानी उनके पति, जेठ, उनके गुतनी और उनके ससुर और अन्य सगे संबंधी जो भी थे, उन लोगों के द्वारा उनके मायके वालों को यह बताया गया, उनके भाई को यह बताया कि उनकी बहन का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग था और उसी में वो कहीं भाग गई है, कहीं फरार हो गई है। लेकिन उसे भाई को विश्वास था कि शायद उनकी बहन कहीं भागी नहीं है, इन लोगों का ये साजिश है। तो हुआ कुछ ये था और पुलिस से विश्वास उठता देख करके जितेंद्र ने अपने विभाग के अधिकारियों से संपर्क साधा। मामला मगध रेंज के डीआईजी छत्रनील सिंह के पास पहुंचा और छत्रनील सिंह ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए गया एसएसपी को निर्देश दिया कि अविलंब इस मामले का उद्भेदन किया जाए। उसके बाद उनके द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया और फिर से पुलिस इस मामले का अनुसंधान शुरू की। तत्पश्चात जब इस मामले में पति विकास कुमार, जो विनोद यादव का बेटा है, और उसके भाई, जो विकास का भाई दीपक कुमार है, और दीपक की पत्नी सुमन कुमारी, जो विकास की भाभी है, यानी विनोद यादव के दो पुत्र विकास कुमार और दीपक कुमार तथा दीपक की पत्नी सुमन कुमारी को जब 5वीं बार पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, तब इस मामले का खुलासा होता है कि पति ने ही पत्नी की हत्या कर दी है और उसके डेड बॉडी को वाराचट्टी थाना क्षेत्र के निरंजना नदी के किनारे संख्या जंगल में दफना दिया है। फिर पुलिस 41 दिन बाद जाकर के उस डेड बॉडी के कंकाल को बाहर निकालती है। उसके जबड़े से, उसके आभूषण से और उसके कपड़े से उस डेड बॉडी की पहचान होती है कि ये मृतका जो है वो विकास कुमार की लापता पत्नी रिंकू कुमारी है। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर हत्या कैसे की गई, किस तरह से इसकी साजिश रची गई। तो देखिए, 15 फरवरी को जब वो लड़की, यानी वो विवाहिता, कोचिंग से लौट रही थी, इसी दौरान पति, उसके भैंसुर, उसके ससुर और अन्य सगे संबंधी, साढ़ू और कुछ कुछ सगे संबंधी एक 4 व्हीलर गाड़ी से उस लड़की का अपहरण कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं। किडनैप करने के बाद उसे जंगल की ओर लेकर के जाते हैं और जो पति होता है विकास कुमार, वो पहले एक गोली मार करके अपनी पत्नी को घायल करता है। और इस दर्दनाक मंजर को आप जरा याद कर लीजिए कि किस तरह से यह घटना हो रही होगी। अपनी पत्नी को एक गोली मारता है, उसके बाद वो घायल हो जाती है, तड़पने लगती है और फिर वो अपनी भाभी की ओर नजर डालता है और भाभी के इश्क में, भाभी के प्यार में दीवाना उस देवर ने अपनी पत्नी को एक के बाद 6 गोली मार करके निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद निरंजना नदी के किनारे बाराचट्टी थाना क्षेत्र में जो संख्या जंगल है, वहीं उस डेड बॉडी को दफना दिया। और दफना देने के बाद परिवार वालों को यह कह दिया था कि आपकी बेटी, यानी हमारी जो पत्नी है, वो प्रेम प्रसंग में किसी के साथ भाग गई है। और पुलिस ने इस तरह से इस मामले का खुलासा करते हुए घटना में शामिल पति विकास कुमार, उसके भाई दीपक कुमार और जो उनकी गुतनी है सुमन कुमारी, यानी इस घटना में शामिल जो ससुराल के परिवार वाले हैं, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है एवं घटना में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अविलंब इस मामले का, यानी इस मामले में जो भी अन्य लोग फरार चल रहे हैं उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी। तो देखिए, जो गिरफ्तार हुए हैं वो डोभी थाना क्षेत्र के नाबाडी गांव निवासी विनोद यादव के पुत्र विकास कुमार, दीपक कुमार और दीपक कुमार की पत्नी सुमन कुमारी है। ये सुमन वही है जिसके प्यार में देवर विकास कुमार अंधा हो गया था, दीवाना हो गया था और उसने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उसके डेड बॉडी को जंगल में ले जाकर दफना दिया और 41 दिन बाद पुलिस
कंकाल को बरामद करती है और इस पूरे मामले का खुलासा करती है। अब जरा आप खुद सोच लीजिए कि अगर पुलिस शुरुआती दौर से ही, प्रारंभिक दौर से ही इस मामले का बेहतर अनुसंधान करती, कड़ाई से पूछताछ करती, तो शायद कंकाल नहीं, डेड बॉडी कुछ बेहतर परिस्थिति में बरामद हो सकता था। अगर उसी दिन इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ होती तो मामले का बेहतर और विकल्प निकल करके सामने आता। तो इस घटना के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।